असल दूल्हा आज की महफिल के यही लोग। आज महफिल सजी ही इन लोगों के लिए। क्या बात, क्या बात है, क्या बात है। फैजाने सरकारें फना जारी है। कल मैं किछोचा शरीफ में था और वहां भी दस्तारबंदी का फरागत का, बच्चियों की फरागत का प्रोग्राम। हम बुजुर्गों के मानने वाले लोग, हम हर उस शख्स को मानते हैं कि जो मेरे मदीने वाले मुस्तफा को मानते हैं। और अल्लाह सलामत रखे। मैं अपने सफर का आगाज करने लगा हूं। कितने हो गए फारिग? जोर से बोले हैं। 7। असल आज की महफिल के दूल्हा यही है। महफिल सजी ही इन लोगों के लिए। यूं समझ लें हमारी मौज तो इनकी वजह से आ गई। ये कड़वी सच्चाई है, इनकी वजह से आ गई। न ये हाफिज बनते, न ये दस्तारबंदी का जलसा होता, न हम आते, न तुम सुनते, न हम सुनाते। आज इन चेहरों को देख के यकीनन हर जिंदा दिल शख्स ये चाहता होगा कि काश इन 7 में एक 8वां मेरा भी बेटा होता। मैंने जिंदा दिल लोगों की बात की है। इन 7 में एक 8वां मेरा बेटा भी होता। और मैं तो कहता हूं कि जब आप अल्लाह से दराज़ी उम्र की भीख मांगते हो, बुलंदी दर्जात की भीख मांगते हो, कसरत दौलत के लिए हाथ उठाते हो, तो एक जुमला अपनी दुआओं में अपनी नस्ल के लिए कुरान के हाफिज और कारी बनने के लिए भी मांगा करो। क्या बात है, क्या बात है। नाराज ना होइएगा, मैं थोड़ा कड़वा बोलूंगा, पर मेरा उसूल है, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। अपने बच्चों के लिए इल्म की भीख अल्लाह से मांग लिया करें, इसलिए कि इल्म दीन ही रब तक पहुंचने का वाहिद जरिया है। ये 100% बात। सबसे बड़ा सूफी वही होता है जो सबसे बड़ा आलिम होता है। मैं अक्सर देखता हूं अपने रज़वी भाइयों को, जब आला हज़रत का तारुफ कराते हैं तो ऐसे कराते हैं कि किल के रजा है खंजरे खूंखार, आधा सके तो खैर मनाए न शर करे। तो कुछ हिसाब लगाते हैं, पता नहीं अब अगर तमंचा देंगे। मैं ये कहता हूं इस सदी के सबसे बड़े सूफी को इमाम अहमद रजा कहा जाता है। अपने वक्त के सबसे बड़े सूफी को इमाम अहमद रजा कहा जाता है। कितना बड़ा सूफी। आज जब पाप करते 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 जी भर जाता है तो चुटिया लंबी की, 8-10 अंगूठियां पहनी, आड़ी तिरछी लकड़ी ली और 15-20 दिन न नहाए, बन गए अल्लाह वाले। जबकि मेरा इमाम वो है जिसने 1000 से ज्यादा किताबें लिखी। कितनी? 1000 से ज्यादा किताबें। फतावे रज़विया जैसी जिसकी करामत मौजूद हो, जिसने उम्मत को कंजुल ईमान दिया, उस इमाम ने हद कर दी। वो कहता है एक मैं क्या मेरे इसियां की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। आज अगर हम 4 दिन मस्जिद में चले जाएं फिर तो इमाम हमारी जूतियां उठाए।
अगर हम 5-6 हजार मस्जिद में पैसे दे दें तो इमाम लायक है या नहीं, इससे मतलब नहीं, रख वो रहा है जिसने पैसा ज्यादा दिया है। इसलिए औकात में रहे और लिमिट में रहे। मौत सबको आनी है, हुए नामवर बेनिशा कैसे कैसे, जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे। आज बड़े बड़े कब्रिस्तानों में लेटे हुए हैं। एक दिन तेरी मेरी भी बारी आनी है। जमीन पे सदा के लिए किसी को नहीं रहना है। कुल्लू मन अलैहा फान, हर चीज फना हो जाएगी, बाकी रहने वाली सिर्फ रब की जात है। उसके अलावा कुछ भी बाकी रहने वाला, कुछ भी बाकी रहने वाला नहीं है। अगर खुदा ने 4 सजदों की तौफीक दे दी है तो फिर किसी को जलील समझने की जरूरत नहीं है। अगर वक्त की पाबंदी से 2-4 दिन मस्जिदों में आने लग गए हैं तो फिर किसी को हकीर समझने की जरूरत नहीं है। अगर अल्लाह सजदों की तौफीक दे दे तो रो के अल्लाह से उन सजदों की मकबूलियत की दुआएं मांगा करो, उसको राजी करने की कोशिश किया करो, इसलिए कि वो ऐसा बेनियाज है। अगर वो रूह नाराज होने पे आए तो करोड़ों बरस की इबादत मुंह पे मार देता है, और अगर कबूल करने पे आए तो एक कुत्ते को पानी पिलाने वाले को जन्नत अता फरमा दे। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है। मैं इसलिए नौजवानों से कहना चाहूंगा, रिश्ता अपना रब से मजबूत करेंगे इंशाअल्लाह। समझ रहे ना? कह रहे हैं जी दुआ करिए, 4 उम्रे करिए आया, 4 तो एक साल में कर पाया। कह रहा अल्लाह का शुक्र है अब्बा ने 6 उम्रे करे थे। एक कह रहा 16 उम्रे करे थे। पड़ोसी आके कह रहा ये तो पूछो जमीन कितनी मारी थी उसने। कंडीशन समझे जरा। हमें नेकियां सिर्फ याद रहती हैं और किए हुए पाप भूल जाते हैं। 4 दिन मस्जिद में आया, कह रहा इनके पीछे नमाज नहीं होगी। क्यों? क्या अंगूठा हिल गया? तू पूरा हिल गया तो कुछ नहीं, और इमाम साहब का अंगूठा हिला तो नमाज खत्म। ये अल्लाह से दुआएं मांगा करो। अल्लाह जो सजदे करके हम निकले ना, ये कहीं मुंह पे ना मार देना। हम वैसी इबादत नहीं कर सकते जो तेरे लायक हो, लेकिन मालिक जैसी तौफीक है हम आ गए ना, मालिक बख्श दे। अपने अमाल का मुहासबा करें। दूसरे पे तनकीद करने से पहले खुद को देखें हम। क्या ये रवैये हमारे नहीं? 10 लोग मस्जिद में पाबंदी से नमाज पढ़ रहे हैं, एक बंदा कह रहा है हाजिर हो जाए किसी टाइम में बाई चांस, तो लोग शोर मचाते हैं, अरे भाई फला नहीं आया, जबकि मसला उसका नहीं कि वो नहीं आया, ये बताना चाहता कि मैं आया हूं। इस जुमले का मतलब ये होता है कि मैं आया हूं। अगर खुदा आपको मस्जिद में ले आया है और तुझे अपने घर में जगह दे दी है तो फिर उसे रो के मना, उसे गिड़गिड़ा के मना। अगर तू किसी वक्त में आ गया है और अगर नहीं आया, पूछो यार ये क्या कर रहे हो कि फला नमाज में नहीं आया, हो सकता कोई मजबूरी रह गई हो, तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है किसी के राज से पर्दा उठाने की। तो जानते हो क्या जवाब देता है कि साहब मैं तो हमदर्दी की वजह से पूछ रहा था। मैं इसे हमदर्दी नहीं कहता हूं, हमदर्दी तो ये थी अगर तेरा कोई भाई फजर में नहीं आया था, तू फजर के बाद चुपके से उसके दरवाजे पे जाता, कुंडी खटखटाता और उसके पास जाके बैठ के कहता यार आज तेरे बगैर मस्जिद में जी नहीं लग रहा था, आज तेरी बड़ी याद आ रही थी, आज तुझे देखा था सफ में तू नहीं था तो अच्छा नहीं लगा था, बता तो सही क्यों नहीं आया था। अगर वो उज्र पेश कर दे तो उसकी कद्र कर, और अगर उससे कोताही हो गई हो तो उसकी जूतियां उठानी पड़े तो उठा लेना, उसके पैर पकड़ने पड़े तो पकड़, और उससे इतना कह दे यार आप मस्जिद में आ जा, मैं मस्जिद में भी तेरा साथ चाहता हूं और जन्नत में भी तेरा साथ चाहता हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना, फैजाने सरकारे कला, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हम्माद साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये 4 सजदों का घमंड है, लेकिन याद रखना अल्लाह सबका है। अल्लाह सबका है, अल्लाह सबका है, वो नेक का भी है
वो गुनाहगार का भी, वो सबका है। किसी को हकीर ना समझना, वो कब तकदीर बदल दे वही जानता है, वही जानता है। खुदारा सबसे पहले अपनी मैं खत्म करें। ये जो अना है ना हमारी, हाँ मैं अभी अपने इसी इलाके में पिछले साल शायद मस्जिद में बेल्ट चली थी, गोली चली अपने, मतलब इसी यूपी वेस्ट के अंदर, है ना? काफी टाइम हो गया ना। हाँ वो गांव का नाम ना लें, बस इतना समझ लें हमने इबादत खानों को अखाड़ा बना दिया। जो हमारे इबादत गाहें हैं हमने उससे अखाड़ा बना दिया। मस्जिद में आके ना बटन दबा देता, ये हर जगह का मसला है। दूसरा पंखा बंद कर देता, और कोई कह रहा है इसके नीचे मैं ही खड़ा हूंगा, मेरे अब्बा मरे थे तब लगाया था ये मैंने। ये है भाई सच्चाई बयान हो रही है जी। अगर 10 पेटियां पारों की मस्जिद में रखी है ना, वो ढूंढ के लाता जिसमें अब्बा का नाम लिखा होता है। अब्बा वाला पढ़ना पहले। और कुछ लोगों की मस्जिद में जगहें खास हो जाती है, पता नहीं हम मुखिया खड़े होते, हाँ हजरत या प्रधान खड़े होते, अजान हो गई, जुमे का दिन है, निकल के नहीं आएगा। जब खुतबे का वक्त आएगा तो आके मस्जिद के गेट पे खांसता, जगह दो ही ना आगे जाना। ये सच्ची बात बता रहा हूं, ये दिल के काले होने का सबसे बड़ा सबूत है। फिर कोनियां लग रही, जगह दो, अब जगह ना दी जाए तो कह रहा ऐसे। ये उलमा बैठे, इमाम बैठे, ये बड़े बड़े मेरे सर के ताज बैठे, इनसे पूछो जब मस्जिद में सब बंदी हो जाए और राह निकलने की ना हो तो फिर अगर जूतियों में जगह मिल जाए तो वहीं बैठ जाना चाहिए। क्या बात, इसे बंदगी कहते हैं, हक है, इसे बंदगी कहते हैं। कह रहा मेरे बाप ने 16 उम्रे किए थे, लेकिन वो जो 6 बीघे भाइयों की लेके मरा है कोई उसका तस्करा करने के लिए तैयार नहीं। वो जो पूरी जिंदगी गरीबों को सताता रहा है कोई उसका जिक्र करने के लिए तैयार नहीं। हद तो तब हो जाती है जब मरने वाला भी पापी है, गवाही देने वाला भी पापी है, और कहता मैंने रात उसे जन्नत में टहलते देखा है। तूने जन्नत देख ली, उसे जन्नत में देख लिया, अमल क्या था? कहा कुत्तों को पानी पिलाते थे। मैंने कहा गैरत कर, जो गरीबों की रोटियां छीन रखा, अगर कुत्तों को पानी पिलाया तो क्या करके चला गया है? खुदा का वास्ता दे के कहता हूं, अगर रब ने नेक बनाया है तब भी डरना है। रब ने हमें अगर छूट दे रखी है, हम गुनाह पे गुनाह कर रखे हैं, तब भी जरी नहीं होना है। सबक सीखो बरेली के इमाम से, आवाज दे के कहते हैं मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने ना। क्या बात है, जिंदाबाद भाई जिंदाबाद, बहुत अच्छा है मुफ्ती साहब, क्या बात है। डरे, खौफ पैदा करें।